चंद्र और तारे, नेत्रों के मौन चिकित्सक। हम लोग प्रकृति से दूर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है। मेरा कहना है 50 वर्ष से पहले चश्मा कैसे लग गया? तो इसका कारण क्या है कि हम दूर का कम देखते हैं, नजदीक का ज्यादा देखने लगे। स्क्रीन पर ज्यादा समय बताते हैं, चाहे हम मोबाइल हमारे हाथ में हो या लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो। हम ऐसे ऐसे मकानों में रहते हैं, इनकी ऊंचाई बहुत कम है। पहले घर होते थे तो जो तारे भरी रात है, चांदनी रात है, बाहर हम लेटते थे तो माता कहती थी कि एक देखा, हमने कहा भी एक तारा निकला, तो उन्होंने कहा और ढूंढो। तो कम दूरी का देखना, हम ज्यादा दूर का देखते नहीं हैं। हम देखते हैं तो मकान से मकान टकरा जाते हैं, क्षितिज हमें मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है। और चांद तारों की तो बातें कीजिए, जो बहुत ज्यादा, जिनको हम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, या जिनको हम कहते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा ऐसे रहते हैं, खुले गगन के नीचे रहते हैं, वो लोग ज्यादा अच्छे हैं। जो लोग बराबर ऐसे ज्यादा तेज लाइट में रहते हैं, बंद घरों में रहते हैं, स्कूल भी वैसे ही है, स्कूल में थोड़ा बहुत खुला वातावरण भी हो सकता है अच्छे स्कूलों में, तो सब बंद बंद रहता है, तो नेत्र ज्योति है, दृष्टि है, वो कमजोर पड़ती है, चश्मा चढ़ जाता है। अब मुझे करना क्या है? कल मैं सायंकाल जो फलाहार के बाद में पादचालन कर रहा था अपने परिसर में ही, तो मैंने एक चित्र लिया चंद्रमा का, तारों का भी लिया, और उतना दिखाई नहीं पड़ेगा, मैंने लिया। मैं रोज देखता हूँ। अब मेरी इच्छा रहती है मैं क्षितिज देखूं, क्षितिज यहाँ नगर में नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऊपर चढ़ता हूँ, छत पर जाता हूँ, बहुत कुछ दिखाई देता है, दूर तक दिखाई देता है, लेकिन क्षितिज नहीं दिखाई देता है। आसपास से बिल्डिंगें दिखाई देती, जेल दिखाई देगी, सब दिखाई देगा, दूर दूर का दिखाई देता है। तो क्षितिज कहाँ जाएंगे? अपने गांव में जाएंगे, वहां पर क्षितिज दिखाई देगा। अपने बाग में जाएंगे, या मैं इंस्टीट्यूट बनाने की मेरी कल्पना है, वहां पर दिखाई देगा। ये तो मेरी बात होगी। तो कहने का अभिप्राय है, आउटडोर, बाहर निकलें, चाहे छत पर जाएं, कैसे भी ये मौन चिकित्सक जो हमारे हैं, चंद्र और तारे हैं, इनको निहारिए। तारों भरी रात, भले ही अमावस्या को चंद्रमा नहीं होता है, उसको देखिए। पूर्णिमा को देखना ज्यादा अच्छा माना गया है। एक मैंने आचार्य को सुना था कहते हुए कि उन्होंने कहा कि उनके आचार्य के पिताजी हैं, जिनकी उम्र 90 वर्ष के आसपास है, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अच्छा है। कहा हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन अब कुछ कमजोरी महसूस कर रहे हैं। पूर्णिमा की रात में हम सुई में धागा नहीं डाल पाते, पढ़ नहीं पाते। तो इसका मतलब 90 वर्ष की आयु में भी अभी वो कह रहे हैं कि पूर्णिमा की अब रात में, चांदनी रात में हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए अपनी नेत्र ज्योति को कमजोर मान रहे हैं। ये है नेत्रों का स्वास्थ्य। तो नेत्रों स्वास्थ्य के लिए व्यायाम तो है ही है, आवश्यक है ही है, लेकिन हम दूर का देखें भी, हरे भरे स्थानों को देखें, हरी भरी घास पर टहलें। आहार भी साथ में काम करेगा, खाली देखने से काम नहीं होगा। आहार भी हमारा होना चाहिए, व्यायाम भी होना चाहिए, दूरदृष्टि भी हमें डालनी चाहिए। इसके साथ साथ में खाली यही नहीं, मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। चांदनी रात में, तारों भरी रात को जो हम देखते हैं, अकेले चिंतन करते हैं, उनके साथ में अकेले रहते हैं, तो वो शीतल जो रोशनी है हमारे अंदर ही नहीं जाती है, प्रकाश अंदर ही नहीं जाता है, अंदर से भी हम प्रकाशित होने लगते हैं। आंखें देखती देखती, लेकिन वही प्रकाश हम अंदर भी कहीं न कहीं ढूंढने लगते हैं, जो लोग योग मार्ग के साधक हैं। तो मेरा ये कहना है कि दूर दृष्टि हमारी पड़नी चाहिए, दूर की चीजों को हमें देखना चाहिए। इससे जो आंखों पर प्रभाव पड़ता है, अकाल जल्दी समय, कम उम्र में चश्मा नहीं लगेगा, और चश्मा अगर लग गया है तो नंबर नहीं बढ़ेगा। ये बहुत आवश्यक है। सबको चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अपने बच्चों को नहीं है तो पार्कों में ले जाइए, पार्कों में ले जा करके चांदनी रात दिखाइए। लेकिन प्रकाश इतना ज्यादा हो चुका है, मैं ये कहूँगा प्रकाश प्रदूषण। वो लोग खुश रहते हैं जो शहर ज्यादा चुनचुपाते हैं, जहाँ पर बिजली है। कम से कम में कैसे काम किया जा सकता है? मेरे यहाँ पेड़ हैं, प्रकाश प्रदूषण की वजह से वहाँ पक्षी घोंसले हमने टांगे हैं, घोंसले, उनमें अपना बसेरा नहीं बनाते हैं, उनको अपना विश्राम के लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं। कि प्रकाश प्रदूषण शहरों में ज्यादा हो गया है, इसलिए पक्षी पलायन कर रहे हैं। दिन में दिखाई पड़ जाते हैं कि उनको अंधेरा चाहिए, जुगनू जैसा उनको प्रकाश चाहिए,
या चांद की और तारों के जैसी रात होती वैसा उनको प्रकाश चाहिए। वो तो प्रकृति के निकटस्थ रहने वाले जीव हैं। तो मनुष्य पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ चुका है। अपने घर में भी तेज लाइट है, अंधेरे में मोबाइल चला रहे हैं, लाइट बंद करके मोबाइल चला रहे हैं, इसका भी प्रभाव आंखों पड़ रहा है। इससे भी नेत्र ज्योत प्रभावित हो रही है। ये सब सोचनीय है। आप सब समझदार हैं। कहना यह है कि तारों भरी रात को निहारिए, चंद्रमा को देखिए, उसकी किरणों को अपने ऊपर पड़ने दीजिए। आप चंद्रमा को देखते हैं, सूर्योदय हो रहा है, उसकी अरुणिमा को देखिए। सूर्य की किरणें बहुत तेज नहीं है, जाए टकटी लगा के देखने लगे। अब चंद्र किरणों को भी देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्र किरणें आती हुई देख रहे हैं, तारों को देख रहे हैं। तो बीच बीच में आंखों को, पलकों को झपकाते रहिए। ये नहीं खोल दी, नेत्र खोल दिए तो आधा मिनट तक नहीं, त्राटक नहीं करना है, झपकाना बीच बीच में जरूरी है। इतना करेंगे। बाकी और कुछ करें, जो मुंह में पानी भरना है, आंखों में छींटे मारने हैं, आई बाश कब से धोखना है, विटामिन ए जैसी गाय का दूध है, पपीता है, पीले फल है, आम है, ऐसी चीजों का सेवन करना है। ये भी चीजें अच्छी, हरी सब्जियों का, ताजे फलों का सेवन करना है, ये सब अच्छा है। डाइट का ध्यान देना ही देना है आपको, लेकिन साथ साथ में एक अवश्य करें।